अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज जो मैं गोला अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जिस जगह पर अभी आज मैं खड़ा हूँ तो ये अंडरपास के सेंटर से पेशावर वाली साइड है, जिधर कंक्रीट का काम शुरू है। तो ये दीवार का काम अभी बीच में थोड़ा सा बाकी तो कंक्रीट का और भी 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकी ये आगे मैं आपको राफ्ट दिखाता हूँ जिन्होंने पेशावर वाली से यानी जिन्हें जमील बेकरी की साइड से जब पेशावर से आते हैं तो उधर से अंडरपास जो शुरू हो जाता है तो उधर शुरू किया है। उन्होंने इधर तक ये काम पहुँचा दिया है। आप देख सकते हैं इधर तक ये कंक्रीट का काम इन्होंने आगे सब बेस डाला है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो कंक्रीट का काम है इधर तक पहुँचाया। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है। ये बिल्कुल फ्रेश कंक्रीट उन्होंने डाला है। तो ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी एक वीडियो फ्रेश वीडियो बनाते हैं। तो ये जिस जगह पर मैं जा रहा हूँ बीच में इन्होंने पीसीसी किया है और साथ साथ स्टील का काम भी जा रहा है और कंक्रीट का काम भी जारी है। तो आप ये देख सकते हैं पूरा कंक्रीट का काम हो चुका है और ये छोटी सी पट्टी है बीच में वो बाकी है। ये आप देख सकते हैं पूरा ही कंक्रीट का काम हो चुका है। बाकी बीच में जो छोटी सी पट्टी है वो बाकी है। साथ साथ स्टील का काम भी जारी है और कंक्रीट का काम भी हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये कंक्रीट का काम बहुत तेज़ी से जारी है और ये स्टील का काम साथ साथ हो रहा है। ये साथ साथ दीवार का काम जो लेफ़्ट साइड पर दीवारें राइट साइड तो ऑलरेडी दीवार का काम हो चुका है, साथ साथ ऊपर बैरियर का काम भी हो चुका है। और ये जो लेफ़्ट साइड है ये आप देख सकते हैं ये स्टील का काम जारी है और साथ साथ ये जो दीवार है उसके लिए इन्होंने जो है स्टील कड़ा किए हैं। नीचे कंक्रीट भी हो चुका है, आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो सके। तो ये काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो ये जो काम है ये अंडरपास से पेशावर वाली साइड है और जो अंडरपास से पिंडी वाली साइड है यानी कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ वाले साइड उधर का कंक्रीट का काम ख़त्म हो चुका है और उधर का राफ्ट का काम और दीवारों का अगर काम थोड़ा बहुत बाकी है तो वो भी हो रहा है। तो ये अभी आप देख सकते हैं तो ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और ये दीवार का काम भी इन्होंने स्टील कड़ा किया है और साथ साथ आगे से जो शटरिंग है वो इन्होंने लगाया है और साथ साथ कंक्रीट भी कर रहे हैं। तो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं तो ये काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ तो कितना और काम हो चुका है कितना बाकी है। तो ये जो लेफ़्ट साइड वाली दीवार है तो इसका काम इन्होंने शुरू किया है साथ साथ राफ्ट का जो कंक्रीट का काम है वो भी कर रहे हैं। तो ये मैं आपको वो वाला साइड वो जो काम है वो दिखाता हूँ। तो काम बहुत तेज़ी से जारी है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड पर जो गाड़ियाँ जा रही है ये पेशावर की तरफ और मोटरवे की तरफ जा रही है। तो इसके साथ साथ जो काम है दीवार का और जो राफ्ट का है वो काम हो चुका है और साथ साथ जो है कंक्रीट का काम कर रहे हैं। मैं आगे जाके आपको जो दीवार का काम है जिस पर ये लोग कंक्रीट शटरिंग इन्होंने शटरिंग का काम किया है और ये कंक्रीट कर रहे हैं तो वो भी दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है। ये साथ साथ स्टील का काम भी कर रहे हैं जो बीच में पट्टी है उसके लिए और साथ साथ जो है कंक्रीट का काम भी कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये पूरा काम इन्होंने आगे तक जो है किया है। तो ये काम बहुत तेज़ी से जारी है। तो बहरहाल काम आप देख सकते हैं काम की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं तो ये इन्होंने शटरिंग का काम भी किया है और साथ साथ कंक्रीट भी कर रहे हैं। तो ये इन्होंने ये कंक्रीट का काम किया। ये जो इन्होंने शटरिंग का काम किया है इसमें इन्होंने कंक्रीट का काम भी किया है, आप देख सकते हैं। तो ये काम बहुत तेज़ी से जारी है और तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है। बीच में इन्होंने कंक्रीट किया है ये नीचे और ये ऊपर लेके आ रहे हैं। ऊपर जो जिधर तक इन्होंने कंक्रीट किया है उससे ऊपर ये वही स्टील है जो बैरियर के लिए इन्होंने छोड़े हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आगे तक है।
तो ये काम बहुत तेज़ी से जारी है और इधर से इन्होंने काम को पूरा लपेट में लिया है। तो ये आप देख सकते हैं काम को इन्होंने पूरा लपेट में लिया है। तो काम ये बिल्कुल मैं जिधर से अंडरपास शुरू हो जाते हैं यानी पेशावर से जब आते हैं तो उस जगह पर मैं पहुंचा हूँ। तो ये आज की वीडियो थी तो मैंने बनाई। तो आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जारी है। बाकी ये जो रोड है जिस पर गाड़ी जा रही है तो ऑलरेडी बनी है, ये पेशावर की तरफ जो गाड़ी जा रही है। और बाकी जो मेरे जो उस तरफ जो गाड़ी है ये वाली वो पिंडी की तरफ जा रही है यानी पेशावर से आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं मशीनरी। तो ये काम था, ये वीडियो थी तो मैंने आपके लिए बना ली। तो ये इंशाअल्लाह चंद दिनों में ये काम, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला है और ये गाड़ियाँ जा रही है आगे, ये पेशावर की तरफ और मोटरवे की तरफ जा रही है। बाकी जो दूसरी साइड है वो वाली गाड़ियाँ वो पेशावर से और मोटरवे की तरफ से आ रही है, पिंडी की तरफ ही जा रही है। तो ये इस जगह की वीडियो थी जो मैंने बनाई। बाकी जो वीडियो मैं बनाता हूँ फ्रेश वीडियो में बनाता हूँ जो, ताकि आप लोगों को टाइम पर वीडियो भी मिल जाए और अपडेट भी मिल जाए, ताकि आप लोग जो है आपको इन्फॉर्म करूँ कि इतना काम हो गया है, इतना बाकी है। बाकी जो इन्वेस्टर हज़रात हैं उनको तो मैं बार बार ये मशवरा देता हूँ कि भाई आप इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें जो I14, I15, I16 जो CDA के सेक्टर है, जो मौके के प्लाट है। और आजकल रेट डाउन है, आपको पता है मुल्की हालात के हिसाब से तो रेट डाउन है और लेने का टाइम है। क्योंकि आज से अगर 5 मरले का प्लाट की बात करें I16 में तो आज से 2 साल पहले अगर किसी ने प्लाट लिया तो 78 लाख का लिया था 5 मरला। अभी वो वाला प्लाट आपको मिल रहा है 60 से लेकर 70 लाख तक। तो बिल्कुल मतलब फ़ायदे की चीज़ें है। और ये जो है अभी जो ये सेक्टर है इनका तो ये एक्सेस नहीं था, तो अभी एक्सेस बन गया अंडरपास वाला। तो इस वजह से इसका डेढ़ महीने बाद जंप लगने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी इन्वेस्टमेंट करें जो मेरे ओवरसीज़ भाई हैं, बाकी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर है जो, तो इसलिए मैं टाइम पर आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कर लें। इंशाल्लाह आपको जब ये वीडियो थोड़ा पुरानी हो जाए और ये ख़त्म हो जाए उधर जंप लग जाए इंशाल्लाह आपको उस टाइम आप ये वीडियो देख लेंगे कि मैंने आपको मशवरा दिया था कि इधर इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वजह से, और ये है कि आजकल तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये मशवरा नहीं देता हूँ कि आप किस्तों वाला प्लाट ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, वो नहीं, बल्कि मौके की चीज़ CDA के प्लाट इनमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि मौके की चीज़ हो, चाहे प्लाट हो, घर हो, प्लाजा हो, और उसकी वेरिफिकेशन कर ले और जो आपको यानी ट्रांसफ़र हो जाए टाइम पर, तो वो इन्वेस्टमेंट ठीक है। वजह उसमें ये कि इन सेक्टरों में ये लोकेशन के हिसाब से ठीक है, लोग रह रहे हैं, रिहाइश के लिहाज से भी ठीक है और जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है। इस वजह से मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि दोनों लिहाज से ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी ठीक है, अगर आप घर वगैरह ले लें तो रेंट के हिसाब से भी ठीक है। लोग ये बहुत अच्छा लोकेशन है, अगर किसी की ड्यूटी हो इस्लामाबाद में और रिहाइश के लिए वो इधर रहते हैं, रिहाइश के लिए उसको ज़रूरत हो, तो ये जो एरिया है बिल्कुल नज़दीक है हर तरफ। यानी इधर से अगर कोई पिंडी जाता है तो उसके लिए भी ठीक है, कि इस्लामाबाद जाता है तो उसके लिए भी ठीक है रिहाइश। तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ कि हर लिहाज से ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें। खुसूसन ओवरसीज़ भाई जब मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको मेरा मशवरा है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, इन्वेस्टमेंट करें ना करें, लेकिन जो चीज़ जेन्युइन हो, मौके की चीज़ हो और उधर इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हो, वो मशवरा मैं आपको देता हूँ। बाकी ये तो कारोबार है, फ़ायदा और नुकसान उसमें होता रहता है, लेकिन जो ज़ाहिरी चीज़ें होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस टाइम जो है अगर आप देख ले तो रेट बिल्कुल लो है, परचेस का टाइम है। और ऐसी चीज़ जो मौके की चीज़ हो, CDA की चीज़ें हो और यानी उसमें ट्रांसफ़र वगैरह भी मौके की ट्रांसफ़र हो, तो उन जगहों में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये कि वैसे तो पैसा डिवेल्यू हो रहा है, अगर आप किसी प्रॉपर्टी पर बंद करें, ऐसा प्रॉपर्टी जो मौके का हो, जिस टाइम आप मतलब अगर प्लाट लेते हैं, जिस टाइम आपकी मर्ज़ी है उस पर आप घर बना सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, और उसमें यह है कि कमर्शियल कोई प्लाजा भी बना सकते हैं। तो इस वजह से मेरा आपको मशवरा है कि आप इन सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करें। बाकी ये वीडियो थी तो जो मैंने आप लोगों के लिए बना ली ताकि आप लोगों को मालूमात हासिल हो जाए। तो ये है कि बाकी अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
अगर किसी पहली दफ़ा कोई मेरी वीडियो देखते हैं तो उसको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिल जाए और आपको कोई फ़ायदा हो, या बाकी जो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो ख़ुसूसन ओवरसीज़ भाई या जो पाकिस्तान में भाई रहते हैं इन्वेस्टर लोग, तो उनको भी मेरा मशवरा है और उनको भी मेरा ये है कि अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।